हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। हुज स्टेटमेंट्स इज व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स। क्यूबॉइड्स के पॉसिबल डायमेंशंस के, ठीक है ना, डायमेंशंस क्या होंगे जिनका वॉल्यूम गिवन है। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें इनकी लेंथ, विड्थ और हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। बस एक बार आप बहुत ही अच्छे फोकस के साथ समझेंगे ना तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। और फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, तो देखिए हमारा ये वॉल्यूम को मैं वी से डिनोट करनी है, सिंपली इन शॉर्ट हम कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस है, जैसे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, फैक्टर्स करने का है। फैक्टर्स के बेस पे ही फिर हम इसके फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद लेंथ, ब्रेथ और हाइट हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए कैसे कैसे होगा ये वर्क। यहाँ से आपको एक तो x कॉमन दिख रहा है, ऊपर से 3 भी आपका कॉमन दिख रहा है, तो आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से आपके पास बचेगा x और यहाँ से मिलेगा आपको 4। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स हो चुके हैं अब। ठीक है, अब इसमें फैक्टर्स इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, इतना ही हो सकता है इसका। अब जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा होता है वो होता क्या है, इसके लिए आपको फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्यूबॉइड्स के वॉल्यूम एक्चुअली होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ से अगर हम कंपेयरिंग करते हैं, बाय कंपेयरिंग, तो आपको इजीली क्या क्या चीज़ मिल जाएंगी। L के प्लेस पे देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 3। ठीक है, तो आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, B के प्लेस पे क्या दिया हुआ हमारा x और हाइट की जगह पे हमारा क्या दिया हुआ है, मतलब इस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग x-4। तो देखिए यही हमसे बोला था निकालने के लिए कि आपको पॉसिबल डायमेंशंस निकालनी है। तो डायमेंशन हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को ही बोलते हैं। ओके, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, 3 स्टेप में हो गया। बट वो हमारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमारे फैक्टर्स ईजी हैं तो फैक्टर जल्दी हो जाएंगे और फिर कंपेयर करके हम फॉर्मूले से आसानी से निकाल लेते हैं। वहीं आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा उसमें स्टेप्स ज़्यादा लगेंगे। ओके, तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हुए जाना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के जो है हम फैक्टर्स किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। तो देखो हमारा ये वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12k² प्लस 8ky माइनस 20k। यहाँ से देखो एक तो साफ साफ आपको k कॉमन चमक रहा है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, तीनों टर्म में k है, तो कॉमन हमारा आ रहा है सीधे सीधे k। और दूसरा 4 से देखो तीनों के तीनों नंबर कट रहे हैं, तो 4k आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 4k हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या मिलेगा, यहाँ से 4 3 जा k आपका आ गया और ये y² 3y²। यहाँ से आपका 4 2 जा 8, 2y मिल गया, यानी कि 4 5 जा, तो इतने ही आपके यहाँ पे कॉमन करने के बाद आपका निकलेगा। ठीक है, 4k तो हमारा एज इट इज़ चलेगा। अब इसको ये क्वालिटी की इक्वेशन है। ठीक है, तो उसके फैक्टर्स में आपको मैंने करने का प्रोसेस बताया हुआ है, कैसे करते हैं। कांस्टेंट टर्म की और y² के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करें सबसे पहले, कितना आएगा, 3 5 जा 15। अब 15 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं आपको जो मल्टीप्लाई करके तो 15 ही आए लेकिन माइनस करके 2 आए। तो ऐसे तो सीधे सीधे 5 3 जा 15 ही है, 5 3 जा 15, 3 और 5 ऐसे दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके हमें 15 मिलेगा और माइनस करके 2 मिलेगा। तो फैक्टर्स करते हैं इसके। देखिए छोटे नंबर में हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही हमें अपने आप पता लग जाता है। ठीक है, वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, हमारी प्रैक्टिस किस लेवल की है। तो देखिए आपको इस 2 की जगह पर लिखना है 5 - 3, y एज इट इज़ रखेंगे -5, 4k 3y² ऐसे चलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मिलेगा हमें 5y, यहाँ से -3y -5, यहाँ से आप y कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 3y + 5, यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 3y + 5। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर्स बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो यहाँ से आपका 3y + 5 आपको कॉमन, यहाँ से मिलेगा आपको y -1। तो ये हमारे फाइनली फैक्टर्स आ चुके हैं, इसके आगे आप फैक्टर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये हमारा वॉल्यूम था। अब वैसे क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच।
अब यहाँ पे जब आप कंपेयर करेंगे ना, ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग देखो एल के प्लेस पे क्या है बेटा हमारा 4K, ठीक है। एल मतलब लेंथ विड्थ और जो हाइट है वही तो आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे डायमेंशन तो हमारी वही होती है क्यूबाइड्स की। तो बी के प्लेस पे देखिए क्या है, ये पूरा यहाँ तक का और ये आपका हाइट बन जाएगा। तो ये 3 पार्ट्स में आपका जो है ब्रेक डाउन हमें करना होता है, क्योंकि लेंथ विड्थ हाइट 3 चीज़ें हैं और 3 यहाँ पे हमारे फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से विड्थ हमारे कितनी निकल के आए यहाँ से 3y + 5 और हाइट कितनी निकल के आई आपके यहाँ से y - 1। तो इस तरीके से आपकी तीनों की तीनों जो पॉसिबल डायमेंशन है वो आ चुकी हैं। इस तरीके देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये डिपेंड करता है हमारे एक्सप्रेशन के ऊपर, हमारे एक्सप्रेशन कैसा है। अगर हमारा शॉर्ट दिया हुआ है, थोड़ा छोटा है, इजी है, तो उसके फैक्टर जल्दी से होके स्टेप्स कम में ही हमारा क्वेश्चन हो जाता है। बट वहीं हम सेकंड वाले क्वेश्चन में देखें तो थोड़ा स्टेप्स ज़्यादा लगे, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें हायर डिग्री वाला जो होता है, मतलब 2 डिग्री वाला हायर वो होता है हमारा वेरिएबल, तो उसमें थोड़ा करने में स्टेप्स ज़्यादा लग जाते हैं। बाकी इजी दोनों ही हैं और बस स्टेप्स मैटर हो जाता है कभी कभी। तो देखिए बच्चों, आप मेथड को पक्का कीजिए। जब आपकी मेथड पे अच्छे से पकड़ हो जाएगी तो आपको चाहे स्टेप्स ज़्यादा लगे कम लगे, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप इजीली क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट को और मेथड को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन करने में एबल हो पाएंगे। ओके स्टूडेंट।